Class 6, but the chapter 3rd continues. Today we will discuss some more divisibility rules. आपने पीछे जो वीडियोस बनी डिविजिबिलिटी रूल्स उसमें काफ़ी सारे पढ़े बच्चे आपने. आज हम और कुछ डिविजिबल रूल पढ़ेंगे. नंबर 1, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर. सोचो कि जैसे 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है. इसमें इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, एक नंबर 18 वो डिविजिबल हो जाता है 9 के साथ, देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. अब इस 9 के जो फैक्टर्स हैं, जैसे 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 18 जो है, ये 3 जो है, जो इसका 9 का जो फैक्टर है, तो 18 जो है वो उसके साथ 3 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा. जैसे फैक्टर्स ऑफ 9 1 3 और 9 है, तो 9 के साथ 18 डिविजिबल हो रहा है, तो 3 के साथ भी 18 जो है वो डिविजिबल हो रहा है. बच्चे एक प्रॉपर्टी ये है, याद रखनी है. नेक्स्ट नंबर 2, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स. बच्चे को-प्राइम नंबर्स आपको पता है वो दो नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है. देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो. फॉर एग्जांपल 80 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5. 80 जो है वो 4 के साथ भी डिविजिबल है और 5 के साथ भी डिविजिबल है. अब 80 इज आल्सो डिविजिबल बाय, जब हम इन दोनों नंबरों को 4 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा. 18 जो है वो 20 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा. तो 4 और 5 जो है इसमें को-प्राइम नंबर्स हैं. तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2.
बच्चे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, कोई भी दो नंबर हैं जैसे 16 और 20 ले लिया, ये दोनों नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 नंबर से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अब इन दोनों नंबरों का सम करो 16 और 20 का 36 जो है वो इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, 36 भी 4 का डिविजिबल हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, यदि दो नंबर एक नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 35 एंड 20 दो नंबर हैं, ये डिविजिबल हो जाते हैं 5 के साथ, देन तब देयर डिफरेंस, देखो इनका डिफरेंस 35 और 20 का डिफरेंस किया कितना है 15 जो है वो भी डिविजिबल हो जाता है 5 के साथ, देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो बच्चे ये चार प्रॉपर्टीज जो थी ये आपने इनको याद भी रखना है, इनके रिजल्ट जो है वो आगे काम भी आएंगे। अच्छी तरह से चार प्रॉपर्टीज आपने प्लान करके रखनी है।
बच्चे नेक्स्ट टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए हमने 24 को 3 टाइम्स लिख दिए, 24 24 24, और इधर हमने इनको अलग अलग फैक्टर्स में अलग अलग इनके फैक्टर पेयर बना दिए। 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 12, 24 को लिख दिया 3 × 8, और 24 को लिख दिया 4 × 6। तो बच्चे जब हमने इस 12 के फैक्टर बनाए तो वो आ गए 6 × 2, बाकी सेम। फिर इस 6 के फैक्टर बनाए, 2 का 2 आ गया, 6 के फैक्टर 3 × 2 और 2 का सेम फैक्टर। तो फिर हमने इनका इंक्रीजिंग आर्डर में फैक्टर लिख दिए। इधर भी सेम प्रोसेसिंग किया कि 3 × 8 जो है वो हमने 24 के फैक्टर्स इस मल्टीपल फॉर्म में लिख दिए। तो 3 का 3 आ गया, और 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 4, एंड देन 3 का 3, 2 का 2 और 4 के फैक्टर 2 × 2। फिर इनको हमने सभी को इंक्रीजिंग आर्डर में लिख दिया है। नेक्स्ट बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग है बच्चे। जो इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे एंड में जितने भी रिजल्ट हैं 24 के, जब हमने इनको फैक्टर बना रहे हैं तो दो ही नंबर है, एक 2 3 2 3 और 2 3 सेम के सेम फैक्टर आ रहे हैं। बच्चे आपको पता है कि 2 और 3 जो हैं ये प्राइम नंबर है, इसलिए इस फैक्टराइजेशन का जो नाम है वो प्राइम फैक्टराइजेशन रखा हुआ है। एक और एग्जांपल ले ली हमने 36 के हम फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं 2 × 18 और 3 × 12 आएगा बच्चे 12, और 4 × 9। हम 36 को देखो किस तरह से हम इसके अलग अलग जो है वो फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6। तो बच्चे आपके सामने 2 का 2 सेम आएगा, 18 के फैक्टर कितने होते हैं 2 × 9, और फिर 2 × 2 2 × 2 और 9 के फैक्टर 3 × 3 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम अब 3 × 3 4 = 12, फिर इस 4 के 3 × 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 4। ठीक है, नेक्स्ट 4 2 × 2 × 9, 2 × 2 × 9 को आप 3 × 3 लिख सकते है ना। 6 के फैक्टर, 6 के आगे 2 × 3, दूसरे 6 के आगे 2 × 3। तो अब इनको सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए 2 × 2 × 3 × 3। इधर भी सेम, इधर 2 2 पहले लिख दीजिए, ऑर्डर बना दो इनका, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो आगे बढ़ेगा। बच्चे देखिए 36 के जो हमने अलग अलग मल्टीपल्स लिखे, जो इसके पहले फैक्टर्स अलग अलग नंबर लेके इनके फैक्टर्स बनाए 36 के, तो फिर में जो जब हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो एंड में सेम के सेम फैक्टराइजेशन आ रही है ना। और 2 3 2 3, इधर भी 2 3 2 3, सिर्फ दो ही नंबर है जो कि इनके ये दो ही नंबर है 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए ये 36 के जो फैक्टर्स बने हैं इसे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन का ही नाम देंगे। ठीक है बच्चे, तो आपने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो क्या होती है। अभी हम एक कंक्लूजन लिखेंगे।
बच्चे कंक्लूजन याद रखना है, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 से जो बड़ा होना चाहिए हैज एक्सट्रैक्टली 1 प्राइम फैक्टराइजेशन। हर 1 को छोड़ करके जितने भी दूसरे नंबर्स हैं, जितने भी एवरी 1 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स हैं उनकी एक प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। ये जो प्रॉपर्टी है इज नोन, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्राइम फैक्टर। ये जो प्रॉपर्टी प्राइम फैक्टराइजेशन बनते हैं 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनसे उनके जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर प्रॉपर्टी और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी बोलते हैं। बच्चे ने ध्यान रखना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। बच्चे अब हमने एक फैक्टराइजेशन का एक टॉपिक है फैक्टर ट्री। हमने एक नंबर ले लिया फैक्टर ट्री समझने के लिए, एक नंबर ले लिया 90। अब हम 90 को, हमें पता है कि 90 के जो फैक्टर ये जो होंगे फैक्टर पेयर, ये जो फैक्टर पेयर लिखने हैं 90 के फैक्टर पेयर यदि हम लिखते हैं तो हमें पता है कि हम इसे लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बीच में नहीं डालना है, सिर्फ हमने इनके पेयर बनाने हैं। तो 90 को हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 6। आप बच्चे आपको पता है आपने 15 और 6 ढूंढ लिए हैं, आप 15 के फैक्टर बनाओ। आपको पता है कि 15 के फैक्टर जो है 3 और आप 5 लिख लोगे। ठीक है, 15 के ये आगे फैक्टर बना दिए फैक्टर पेयर। अब ये जो 19 के पहले दो फैक्टर जो है मुझे हमने वैसे ही रखने हैं जैसे थे। नेक्स्ट 15 के दो फैक्टर जो आपने बनाए इनको ऐसे ही रखना है। अब हमने इस 6 के फैक्टर बना दिए 2 मल्टीप्लाई 3, ये 6 के फैक्टर पेयर बन गए। ठीक है, तो बच्चे ये जो 19 की जब आप लोगों ने कंप्लीट फैक्टर हो गए हैं, ये जो नंबर आ रहे हैं नीचे 3 5 2 3, इसके नेक्स्ट कोई भी आगे फैक्टर पेयर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इधर हमारी फैक्टराइजेशन रुक जाएगी। अब 90 का जो हो बिल्कुल कंप्लीट हो गया फैक्टर, ये जो कंप्लीट जो बन रहा है इसी को हम फैक्टर ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये था फैक्टर ट्री में फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। जब ये दो नंबर लिखते हो इसे आपने याद रखना है, इसे फैक्टर पेयर क्या है, फैक्टर पेयर। ठीक है, फैक्टर पेयर, पेयर मतलब दो, और इसके 19 के फैक्टर पेयर बनाने हो तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 90 आता है वो दो नंबर लिखते हैं। फिर 15 के फैक्टर पेयर बनाए, दो नंबर लिखे जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आए। फिर 6 के फैक्टर पेयर बनाए, फिर वही दो नंबर लिखे जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आए। तो अब इनके आगे फैक्टराइजेशन नहीं होती है, ये फैक्टराइजेशन 19 की खत्म हो गई है। और ये जो नंबर है एक 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और 5 2 3 5 2 है, ये प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमें कहा जाए कि फैक्टर ट्रीज के फैक्टर ट्री से प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो उसे आपने ऐसे फाइंड आउट करना है।
बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन एक ये मेथड है जिसे डिवीजन मेथड कहेंगे कि 980 को आपने फैक्टराइजेशन करनी है डिवीजन मेथड से। तो कैसे, आपने नंबर ले लिया 980, फिर आपको पता है जी 2 के टेबल में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके एंड में 0 है। तो पीछे आपने जो है वो डिवीजन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े थे कि जिसके एंड में 0 होता है वो 2 के साथ डिविजिबल है। तो 2 के साथ जब हमने इसको 2 4 2 जा 8 9 में से 8 चला गया 1 रह गया, फिर 1 8 18 आ गया, 9 2 जा 18। तो ये आपको किस तरह से फैक्टराइजेशन करनी है। जब आपको डिवीजन की प्राइम फैक्टराइजेशन वो बोले क्वेश्चन ये कहे कि डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो फिर आपने इस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताना है। बच्चे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कोई भी नंबर है जो कि 3 के साथ वो डिवाइड हो जाता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो बच्चे 3 का जो है वो 9 तो फैक्टर है नहीं है, 9 बड़ा नंबर है, तो हम 3 के साथ जब कोई नंबर 3 के साथ डिवाइड हो जाता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 9 से भी वो डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 का फैक्टर 9 तो है, 9 बड़ा नंबर है, तो जो फैक्टर होते हैं वो 3 से आगे तो फैक्टर जाते नहीं हैं 3 के, तो इसीलिए ये जो है इसे हम ट्रू नहीं कह सकते हैं, इसे हम फॉल्स कह सकते हैं। ठीक है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि कोई एक नंबर जो कि 9 के साथ डिविजिबल हो रहा है
और आगे कह रहा है कि वही नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो ये हम ट्रू कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 9 का फैक्टर 3 है, तभी हम, आपको पता है कोई भी नंबर जो है वो जब दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उस नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो उसके साथ भी डिवाइड होते हैं। ये अभी हमने पीछे रूट्स पढ़े हैं, तो तभी हम कह सकते हैं ये ट्रू कहा हुआ है। सी पार्ट में ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, एक नंबर जो कि 18 के साथ डिविजिबल हो रहा है, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 3, तो तब हम ये कह सकते हैं कि क्या 3 और 6 दोनों के साथ वो नंबर यदि डिवाइड हो रहा है तब वो नंबर 18 के साथ भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्या लिखा है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, एक नंबर जो है वो डिविजिबल हो रहा है 18 के साथ, तभी भाई कोई नंबर, अब 18 के फैक्टर क्या है? 3 एंड 6, तो 3 और 6 के साथ वो डिवाइड, यदि 18 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 3 और 6 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 और 6 जो है वो 18 के क्या है? फैक्टर है, तो इसीलिए ये भी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10, एक नंबर जो कि 9 और 10 दोनों नंबरों के साथ जो है वो डिविजिबल हो रहा है, बोथ ऑफ दोनों के साथ जब वो डिविजिबल हो रहा है, फिर देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9090, तो ये जो है 9090 वाला जो मल्टीपल्स जो आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके, अब हमने ये देखना है कि 9 और 10 ये दोनों को प्राइम नंबर है, सॉरी को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं कि वो दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन होता है। तो 9 के फैक्टर्स जो होते हैं वो आपको पता है 9 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 3 और 9, और 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 2 5 और 10, तो इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, और दोनों को प्राइम नंबर जब एक नंबर को जो डिविजिबल होते हैं तब उनके जो मल्टीपल्स हैं तब उनका जो प्रोडक्ट है इन दोनों नंबरों का, तो वो 90 है, वो 90 भी उसको डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो डी तक हमने डिस्कस किए हैं बच्चे। ई एफ जी एच आई जे भी आप लोगों को खुद समझनी है और खुद करनी है, और क्या नाम है, कोई भी यदि प्रॉब्लम होगी तो बच्चे आपको पता है कि मेरे इस नंबर पे 9018571456 नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, और कॉलिंग टाइम जो है 5 से लेके 5:30 PM के बिटवीन करना है। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपने मेरे से शेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 3 फैक्टर है, ये आप लोगों ने खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर 3, which factors are not including in prime factorization of a composite number। तो राइट बच्चे जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के वो सभी के सभी बच्चों ने खुद कोशिश करनी है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व होने चाहिए। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर बच्चे 12 तक सभी आप लोगों ने खुद डू योरसेल्फ खुद करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने बच्चे इस नंबर पे मुझे कॉल करके पूछना है। थैंक यू बच्चे।